आइए बैठिए। हम लोग प्रार्थना करते हैं। इससे पहले कि वचन उठाए। प्यारे परमेश्वर, फिर से आप निकट आते हैं प्रभु। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी है प्रभु। प्रति भोर को तेरे करुणा नया होता जाता है। धन्यवाद परमेश्वर अब तक के जीवन के लिए, हर एक बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस समय पवित्र आत्मा आप हमें सिखाने के लिए आइए, हमें बताइए यीशु मसीह की उन सारे वचन जो हमारी जिंदगी है, पवित्र आत्मा में सिखाइए, बताइए। समझ की कानों को खोलिए, आपको वचन को समझ पाए। आप बोलने वाले होइए पवित्र आत्मा, आप खुद बोलिए प्रभु, ताकि प्रभु आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को हम चला सके, पढ़ा सके। पवित्र आत्मा तेरी मदद से हम तेरे जैसा बन सके परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, सारी आदर इज्जत महिमा आपको देते हैं प्रभु। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, दुआ यीशु ने और स्वर्ग के ग्रहण कर यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। आइए हम लोग हरे 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 हरे। ठीक है, हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज आपके सामने रखना चाहेंगे मेरे प्यारो, हम सारे लोग को वचन में कई बात आप लोग को जानकारी है, पता है, फिर भी आज आपके सामने कुछ वचन को लेकर आ रहे हैं। आइए हम लोग इस वचन में से हम लोग देखेंगे। इससे पहले आपके सामने रखना चाहूंगा एक चीज, ध्यान रखना। कल नहीं परसों रोज हम लोग का कौन दिन यहाँ मंगार बाजार रखता है, मंगाल बोलते हैं, नहीं मंगलवार को ही ना लगता है यहाँ हम लोग का टुंगरी में, कोरला टुंगरी, हाँ लगता है ना, मंगलवार को ही लगता है। तो जब मंगलवार को जो बाजार लगा तो मैं जा रहा था इधर से ड्यूटी करने के लिए शाम के समय में, तो उधर से एक औरत आ रही थी, है ना, और इतना पी हुई थी, उसका साड़ी भी गिर रहा है ना, वो मतलब अपना टोटल मतलब उस साड़ी भी क्या बोलेंगे वो लेसड़ते हुए जा रहा है, उसको पता ही नहीं है। हाँ, और इतना पी हुई है कि वो अपने आप को मतलब कि क्या बोलेंगे, शायद उनको पी के तो हीरो ही लगता है ना। पीने के बाद कोई थोड़े हीरो रहता है, सब हीरो ही रहते हैं ना। और ऐसे ही वो मतलब साड़ी गिर रहा है, सब कुछ गिर रहा है। तो मैं आपके सामने एक चीज बता देना चाहता हूं, इसको देखते साथ मुझे ऐसा लगा, है ना, कि ठीक है, ऐसा हम लोग बाइबल के अंदर इस बात को पाते हैं। उसको देखे और ऐसा लगा कि ये बदलेगा, मेरे अंदर में लगा, है ना, कि ये बदलेगा। तो उसी समय परमेश्वर का वचन मेरे जीवन के अंदर प्रभु ने डाला, और यही चीज तो प्रभु मुझे समझाया, हालेलुया, कि जो चीज तुम देखते हो ना, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य होने के नाते हम चीज को देखते हैं और हम सोचते हैं कि ये बदलेगा। लेकिन प्रभु ने उसी समय उस वचन को स्मरण दिलाते हुए कहता है ना, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन, जोर से बोलेंगे हालेलुया, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। और लिखा है परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, हालेलुया। जब मैंने इस बात को याद किया तो मुझे वो बात याद आया यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने कहा था ना, यदि तुम विश्वास करोगे राई के दाना उतना भी, इस पहाड़ से यहां से उखड़ के चला जाए तो तेरा मान लेगा और वो चला जाएगा, हालेलुया हालेलुया, है ना। एक पहाड़ जैसी हालात को लाके खड़ा कर दिया मेरे नजर के सामने, है ना, मेरे नजर के सामने वो पहाड़ था। आप भी अगर अभी भी अगर आप लोग देखिएगा, कई लोग ऐसे नशाओं में इतना अंदर में जी रहे हैं, उनका जिंदगी को देखते साथ, है ना, तो आपको वही लगेगा ये शायद क्या बदलेगा, है ना। फिर एक भाई को मैंने देखा था, बार बार मेरे अंदर में जब भी इन चीजों को देखता हूं ना, मुझे पहाड़ दिखाई देता है, पर प्रभु को वचन याद आता है, हालेलुया। और एक घटना यीशु मसीह ने कहा था, एक धनी व्यक्ति के प्रति कहा था, धनवानों का क्या बोलते हैं, ऊंट का सुई के नाके से पार हो जाना सहज है, लेकिन धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना
कठिन है ना। तब उसके बाद ही यीशु आगे कहता है, मनुष्यों से तो यह हो नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो सुई के नाके से ऊंट का पार हो जाना, अगर हम मनुष्य होने के नाते कैसे मान सकते हैं, है कि नहीं। हम लोग मनुष्य हैं, सुई का छेदा थोड़ा सा रहता है, एक धागा इतना पतला रहता है, उसमें पार होना हम लोग को दिक्कत लग जाता है। पार होने के बाद हम लोग पार कर सकते हैं। तो ऊंट कहां है? ऊंट है, ऊंट तो छोड़िए, मक्खी भी पार नहीं हो सकता है। अगर हम लोग मनुष्य सोच से, आंखों से देखेंगे तो पार हो जाएगा। करके देखिए एक दिन, सुई के नाके से प्रभु ने कहा है, इसलिए हे मक्खी तू पार हो जाए। शायद ये हम और आपकी दृष्टि में बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। हम और आप देखेंगे तो कभी नहीं हो सकता है। ईश्वर की होई है कि नहीं, कैसे हो सकेगा, हम लोग कह सकते हैं। लेकिन उसी के बाद यीशु कहता है, मनुष्य से हो नहीं सकता है। हम मनुष्यों से ऐसा काम हो नहीं सकता है। समझिए मेरा बात को, हालेलुया। मनुष्य से नहीं हो सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता है। समझ रहे? सुई के नाके से ऊंट का पार हो जाना, ये मनुष्य वाला काम नहीं है, ये मनुष्य नहीं कर सकता है। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर कर सकता है। जोर से बोलें हालेलुया। यीशु कर सकता है, पवित्र आत्मा कर सकता है, वचन परमेश्वर का वचन शब्द है, वो कर सकता है। हालेलुया। जब आप देखिएगा कि परमेश्वर की दृष्टि में हर एक चीज संभव है, हाँ, तो परमेश्वर कहता है कि ये हो नहीं सकता, लेकिन मुझसे हो सकता है, तुम नहीं कर पाओगे। हालेलुया। तुम नहीं कर पाओगे, हम मनुष्य में ये ताकत नहीं है। अब देख लीजिएगा कितना मनुष्य कोशिश करते हैं कि दारू पीने वालों को दुनिया भर का क्या बोलते हैं कि कई दवा भी खिलाते हैं तो भी नहीं मानते हैं, है कि नहीं। कल परसों परमेश्वर की दासी बता रही थी, आजकल हम लोग तरफ का एक भाई है और उसके प्रति बोली कि ये पीना छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो मैंने बोला, मेरे अंदर में लगा हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते कई बार हम लोग भी कई चीजों को छोड़ने की कोशिश करते हैं। कितना दिन? 2 दिन या 3 दिन, है कि नहीं। मैंने उस भाई को कुछ दिन के बाद मैं देख रहा हूं, कल परसों शादी था तो फिर से एकदम ब्रिम पिया है कि नहीं, और अनब सनब बकते हुए आ रहा है, इसी चिल्ला रहा है। मैंने बोला यही तो मनुष्य की ताकत है, वहीं तक है। मनुष्य सोचता है कि मैं छोड़ दूंगा, मनुष्य सोचता है मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन कुछ ही दिन के बाद में उसका जिंदगी फिर से वही जिंदगी में उतर जाता है। यह मनुष्य की ताकत है, मनुष्य की क्या बोलते हैं कि मनुष्य अपने ताकत से कोशिश करता है, मनुष्य की प्रयास है ये, पर मनुष्य हो नहीं सकता ऐसे काम। हालेलुया। पर एक बात याद रखना, परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। जोर से बोल रही हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है मेरे प्यारों। परमेश्वर चाहेगा, अगर मेरे और आपके लिए प्रभु ने कहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रभु ने कहा है तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उधार पाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये प्रभु ने कहा है, मनुष्य ने नहीं कहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रभु ने कहा है। हो सकता है मैं और आप प्रार्थना करें घर के उद्धार के लिए, प्रभु अपने लोगों के उद्धार के लिए, शायद वो लोग नहीं बदल रहे। कितनों हमरे विनती करत निधि थे, होना नहीं हुआ थे, है कि नहीं। याद रखना, जब कभी भी आप प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर नहीं आता है, इसके प्रति परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर जो कुछ करता है वो हमारी हानि के लिए नहीं, लेकिन क्या के लिए करता है? कुशलता के लिए करता है, और अंत में हमारी भलाई करता है। परमेश्वर इसीलिए हो सकता है मेरे और आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहे, संभवतः हम ही को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, हम लोग देखते हैं कि इतना दिन से प्रार्थना कर रहे हैं कि बदल ही नहीं, कुछ ही नहीं हो रहा है। पता है आपकी प्रार्थना को, उस समय दानियल की प्रार्थना को, है ना, फारस का जो शैतान था वो रोक दिया। आज हम और आपकी प्रार्थना को याद रखिएगा, जब यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं सीधा परमेश्वर के सिंहासन तक जाता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा है जो कुछ भी मांगो मेरे नाम से मांगो। उस नाम में ताकत है जो शैतान हारा हुआ है। हालेलुया। इसलिए अभी रोक नहीं सकता है। मेरे प्यारों,